हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेप नंबर 1 में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है बेटा, कि सेक्टर क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कल क्या चीज होती है। ठीक है बेटा, सर्कल क्या होता है आप मुझे बताइएगा। सर्कल एक ऐसी शेप होती है जो क्या होती है बेटा, राउंड शेप में होती है। किस में होती है? राउंड शेप में होती है। समझ में आ गया आप लोगों को? इस बाउंड्री को हम बोलते हैं बेटा सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। और जो अंदर का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एरिया बोल देते हैं। समझ में आया आप लोगों को? और देखिएगा ये इसका होता है बेटा सेंटर। क्या होता है बेटा इसका? सेंटर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सरकमफ्रेंस। इसे आप नोट कर लेंगे बाद में। सरकमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री ऑफ अ सर्कल होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब होता है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। अब इसकी बाउंड्री क्या है बेटा? ये इसकी बाउंड्री, जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी बाउंड्री। और इसका नाम क्या रखा जाता है? सरकमफ्रेंस। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि चलो 2 की वैल्यू तो हमें कंफर्म पता है 2 ही होती है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। पाई की वैल्यू या तो आप लगाते हैं बेटा 22/7 या फिर लगाते हैं 3.14। ठीक है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है तो आपको 3.14 ही लगानी होगी। यदि कुछ भी गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू आप लोग जो है 22/7 भी लगा सकते हैं और चाहो तो 3.14 भी लगा सकते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो आर क्या होता है ये अभी हमें पता करना है। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइएगा। आगे हमने क्या बताया? ये इसका एरिया होता है जो आपको दिख रहा है अंदर है ना। इस बाउंड्रीड एरिया के अंदर जो चीज नजर आएगी वो इसका एरिया होता है, जिसको हम बोल देते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। फिर से आर आ गया। आर क्या होता है देखिए बेटा, पहले आप मुझे देखिए इसका सेंटर कहां है। ये इसका सेंटर है ना, और ये इसकी बाउंड्री है। यदि इसके सेंटर से, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट इसकी बाउंड्री को टच करता है या इंटरसेक्ट करता है तो उस टच पॉइंट को और यहां से सेंटर की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या बताया रेडियस कह रहे मैंने? आपका एक सर्कल होता है, इसकी बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये आपका क्या होता है बेटा? सेंटर होता है। याद रखना है। ठीक है, सेंटर से अगर यहां पर कोई भी एक ऐसी लाइन उसको टच करे, ठीक है बेटा, टच करे तभी केवल, अगर टच नहीं कर रही है तो फिर आप उसको रेडियस नहीं बोलते हैं। यदि वो एक पॉइंट पे यहां पे टच कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। क्या होता है बेटा? वो बोल देता है कि रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है या 14 मीटर है, ऐसे आपको जरूर वो लिख के देगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अभी क्या क्लियर हुआ है कि सर्कल किसको कहते हैं? एक राउंड शेप वाले फिगर को हम सर्कल कहते हैं, जिसके बीचों बीच क्या होता है? उसका सेंटर होता है। सेंटर से अगर उसकी बाउंड्री को कोई भी लाइन टच करती है तो उसका स्पेशल नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा? रेडियस। अगर मैं यहां पे इसको O मानता हूं, इसको A मानता हूं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर जो OA है वो क्या है बेटा? रेडियस है। क्या है बेटा? रेडियस है। समझ में आया? और क्या जानकारी होती है हमारे पास? यदि सपोज करिएगा ये तो है ही, और सेंटर से ही एक लाइन इस तरीके से जा रही है, एक जगह यहां टच करा, एक जगह यहां टच किया, तो फिर बेटा ये क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से जाता है, ठीक है, जो सेंटर से पास थ्रू करता है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे भी टच करेगा और इस वाले पॉइंट पे भी बेटा वो टच करेगा, तो उसको हम बोल देते हैं डायमीटर। और डायमीटर जो होता है हमेशा 2 × r होता है। r क्या होता है? रेडियस। आप देख लीजिएगा, यहां से लेके ये भी रेडियस है, यहां से लेके ये भी रेडियस है, पूरा मिल गया तो डायमीटर बन जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं 2r। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? आगे हम देखेंगे इसमें और क्या जानकारी हमारे पास है, चेक करते हैं। ये वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो क्या समझ में अभी आपको मैंने बताया कि ये हमारा जो है क्या है? सर्कल है। ठीक है, सर्कल के बीचों बीच क्या होता है? उसका सेंटर होता है। क्या होता है बेटा? उसका सेंटर होता है। इस जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2πr। क्वेश्चन ये होता है कि r क्या है? r मैंने आपको बता दिया है। यदि सर्कल के सेंटर से कोई भी एक लाइन उसकी बाउंड्री को टच करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। वेरी गुड। और यदि मैं उसको इस तरीके से और इस तरीके से यहां टच कर देता हूं तो फिर ये पूरी एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है
है बेटा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायमीटर बोल देते हैं। अगर सपोज करिए सेंटर से होकर लाइन नहीं जा रही और यहां भी टच कर रही है और यहां भी टच कर रही है, तो इस प्रकार की जो लाइन सेगमेंट होगी उसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कोड। क्या बोल देते हैं, कोड। यहां पे लिख दूं, चलेगा? तो उसे बोल देते हैं कोड, CHORD, ठीक है, कोड। इसकी कोई वैल्यू भी हमें पता नहीं है कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि अगर हम ए बी लेते हैं तो ए बी हमारा डायमीटर होगा क्योंकि वो सेंटर से जा रहा है, और अगर CD लेते हैं तो ये हमारा कोड होगा क्योंकि ये सेंटर से होके नहीं जा रहा है। समझ में आया? अगर सेंटर से एक पॉइंट पर टच करेगा तो रेडियस होती है, 2 पॉइंट पर टच करेगा तो क्या कहलाता है, वो डायमीटर कहलाता है। लेकिन अब ये भी 2 पॉइंट पर टच कर रहा है लेकिन ये सेंटर से नहीं जा रहा, तो इसका भी एक स्पेशल नाम होता है बेटा, CD को बोल देते हैं कोड। समझ में आ गया? ये CD मैंने यहां पे माना था इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, कोड बोल दिया। बाकी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना था। हमें पढ़ना था एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब एरिया तो हमने निकालना सीख लिया है कि अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है, ये हमारा एक सर्कल है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं। बस मुझे आर का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? बस आर, रेडियस पता होगी तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं। अब सेक्टर क्या होता है? अब सेक्टर देख लीजिए, मतलब इसका कोई एक पार्ट रहा होगा। इस पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका कोई एक हिस्सा जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। और जब 2 हिस्सों में एक आपका सर्कल डिवाइड हो जाता है तो उसका एक छोटा हिस्सा होता है और एक बड़ा हिस्सा होता है। छोटे हिस्से को क्या कहते हैं, बड़े हिस्से को क्या कहते हैं, अब ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो रेडियस बहुत सारी होती हैं, एक सर्कल की जो रेडियस होती है वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो सबकी सब जो लेंथ होती है उनकी सबकी बराबर लेंथ होती है। अगर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस या दूरी है वो 10 मीटर है तो बेटा ये भी कंफर्म है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा बेटा, आपका 10 मीटर ही होगा। पर लेकिन यहां पर क्या होगा, इन दोनों रेडियस के बीच में क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। जब 2 रेडियस के बीच में एक एंगल बन जाता है तो उस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेक्टर। तो इसका नाम है माइनर सेक्टर। क्या नाम है बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पे, माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन जब भी सेक्टर बनेगा तो ध्यान रखना है वहां पे थीटा जरूर होना चाहिए, एंगल जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। और ये वाला जो आपका पार्ट होगा ये होगा बेटा मेजर सेक्टर। समझ में आ गया? इसके लिए भी हमारे पास देखो ये वाला आर होगा और एंगल बन जाएगा बाहर की तरफ से, पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। पूरा एंगल कितना होता है, अगर हम एक कंप्लीट एंगल लेते हैं तो 360 डिग्री होता है। अगर हमारा अंदर 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो बाहर अपने आप ही कितने डिग्री का बन जाएगा बेटा, 300 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना बेटा। बट टोटल 360 होता है, 60 हमने अंदर यूज कर लिया तो बाहर हमारे पास कितना बच जाएगा, 300 डिग्री बच जाएगा। समझ में आया बेटा आपको सेक्टर क्या होता है? तो अब हम लोग जो है थोड़ा सेक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस समझ में आ गया, जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं। सेंटर समझ में आ गया, जो बीच में बिल्कुल पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। यहां से उस कोई भी पॉइंट हमने लिया है सर्कल को, उसको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेडियस। और अगर ऐसे मिला देते हैं, दोनों तरफ से टच कर रहा है, सेंटर से होके जा रहा है, स्ट्रेट लाइन भी है, तो उसको डायमीटर कहते हैं। और कोड क्या होती है बेटा, जो 2 तरफ से उसको काट तो रहा होता है, टच तो कर रहा होता है, लेकिन सेंटर से होके नहीं जा रहा होता, ठीक है। इसको अब मैं यहां पे कॉन्सेप्ट को खत्म कर देता हूं, ठीक है। बाकी जब पढ़ते रहेंगे तो 2-4 चीजें जो भी होंगी वो भी आपके डाउट्स जो होंगे क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास सेक्टर होता है उसका एरिया कैसे निकालना है। पहले तो क्वेश्चन यही है कि सेक्टर होता क्या है। तो मैंने कहा एक सर्कल होता है, ठीक है बेटा। सर्कल में एक रेडियस भी होती होगी, तो ये रेडियस हो गई, ठीक है। अगर मैं एक रेडियस और लू कुछ एंगल बनाते हुए, कोई भी मैंने एक एंगल ले लिया 90 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60, 30, 45, कोई भी एंगल अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा सेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक्टर मींस क्या है, जो पूरा एरिया था वो 2 भागों में या 3 भागों में, 4 भागों में बढ़ जाएगा, तो उसको हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर ए, सेक्टर बी, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, सेक्टर 9, सेक्टर 23, आपको ध्यान भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम बेटा, क्या बोल देते हैं, इसको सेक्टर बोल देते हैं। इसका नाम होता है माइनर सेक्टर। क्या नाम होता है, माइनर सेक्टर, ठीक है। चलिए, और इसमें देखिए क्या चीज हमारे पास है, ये क्या होता है इसमें, मेजर सेक्टर। वेरी गुड, ये होता है इसका मेजर सेक्टर।
समझ में आया बेटा आप लोगों को? माइनर सेक्टर क्या होता है? ये जो छोटे वाला हिस्सा होता है, और जो बड़े वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेजर सेक्टर कहते हैं। इसमें यहां पर थीटा का होना जरूरी है। जब भी आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहते हैं, चाहे वो माइनर है चाहे मेजर है, तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। अब वो माइनर है, वो आपको अपना पता चल जाएगा। फॉर्मूला देखो, पूरे का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। कंफर्म है ना? अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यदि बस मैं एक सेक्टर का निकालना तो मुझे पता चले कितना एंगल है, तो 360 से उसको मैं क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 360 पे आप हल्का से यहां पे क्या बना लेंगे? डिग्री का साइन बना लेंगे। समझ में आ गया? एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, देखिए ये लाइन मैंने क्या बताया था आपको, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं इस तरीके से, ये था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये सरकमफ्रेंस होता है। ये जो लाइन है ये सरकमफ्रेंस है ऑफ अ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। यदि मैं अब यहां पे देखिए, अगर मैं सेक्टर बनाऊंगा इस तरीके से, तो फिर क्या होगा? मेरे ये वाला हिस्सा यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो लाइन है ये सरकमफ्रेंस नहीं होगा, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क बोलते हैं। अगर ये सपोज के थोड़ी देर के लिए ए बी है, तो मैं इसको लिखूंगा ए बी, और यहां पे ऐसे कर दूंगा, एक आर्क सा बना दूंगा, तो ये आर्क कहलाएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस तब होता है जो वो पूरा, मतलब उसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो एक जगह ही मीट कर रहे हो, ऐसे करके मीट खत्म हुआ हो। पूरा सर्कल चाहिए हम लोगों को कहने के, ठीक है, पूरा घेरा चाहिए, तो उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यदि उसमें से कुछ हिस्सा हमें यूज करना है, बस हमें बस ये हिस्सा यूज करना है ओनली, और हमें कुछ यूज नहीं करना, तो उसको फिर हम लोग बेटा आर्क कहते हैं। आर्क भी 2 प्रकार का होता है, एक छोटा माइनर और एक मेजर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? और ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? मेजर आर्क बन जाएगा। यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, सपोज करो सी, तो मेरा जो ए सी बी होगा क्या होगा बेटा? ए सी बी होगा, वो भी आर्क होगा, लेकिन वो मेजर आर्क होगा। समझ में आ गया? छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं क्या क्या मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया है। ये राउंड शेप क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। अगर यहां पे एक सेंटर है तो इसको हम सेंटर कहते हैं, ठीक है बेटा। उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। इस ब्लैक लाइन को बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री का जो नाम है मैथ के लैंग्वेज में वो है सरकमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर है। यहां से अगर मैं बाउंड्री को टच करूंगा एक पॉइंट पे, तो उस लेंथ को, सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। यदि वो यहां से ऐसे करके टच कर रहा है, 2 जगह टच कर रहा है, लाइन स्ट्रेट जा रही है, ठीक है बेटा, तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यदि वो इसको टच नहीं करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है बेटा, मतलब सेंटर से पासिंग थ्रू लाइन नहीं है, 2 जगह टच कर रहा है, तो उसका नाम होता है कोड। समझ में आ गया? अब चाहे कोड बना ले, चाहे आप सेक्टर बना लीजिए बेटा। इस तरीके से अगर आप सेक्टर बनाएंगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा। यहां पे थीटा आपको मिल जाएगा, आर आपको ऑलरेडी गिवन होगा। इस छोटे से पार्ट को, सरकमफ्रेंस का जो छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, बड़ा सा पार्ट होता है, उसको हम लोग बेटा आर्क कहते हैं। ये छोटा है तो इसको माइनर बोल देते हैं, ये बड़ा तो इसको मेजर बोल देते हैं, और फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको हम सोल्व करते हैं, जिससे कि थोड़ा डिफाइन हो कि कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर, हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है ऑफ अ सर्कल, सर्कल है, ठीक है बेटा, ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, हुज रेडियस, जो उसकी रेडियस है वो मान लीजिए आप लोग, मान लो पहले 14 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, 14 सेंटीमीटर है। एंड एंगल बिटवीन रेडियस इज, और जो एंगल है बिटवीन रेडियस वो मैंने क्या मान लिया है बेटा? 60 डिग्री मान लिया है। इतना हमेशा आपको गिवन होगा, ठीक है बेटा, डरना नहीं है। तो जब भी आप लोगों को एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है सर्कल का, तो ध्यान रखना है हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, केवल 2 चीजें ओनली, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसका सोल्यूशन मैं अगर करूंगा तो कैसे करूंगा देख लीजिएगा आप लोग। मुझे सबसे पहले लिखना होगा कि यहां पर थीटा कितना दिया हुआ है और आर कितना गिवन है। आर कितना है और थीटा कितना, बता दीजिए बेटा। देखिए आर क्या होता है? रेडियस दिया होगा, रेडियस के आगे जो हिस्सा लिखा होगा वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? वो कहलाएगा मतलब रेडियस कहलाएगा, मींस ये सेंटीमीटर में आपका आ गया, ठीक है। और जो एंगल होता है वो आपका थीटा कहलाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? 60 डिग्री बोल देंगे। समझ में आ गया? फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर।
यही था ना फॉर्मूला। अब मुझे आप बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और ये आ जाएगा आपका 360 सेम इंटू पाई की वैल्यू क्या बताई थी मैंने। अब यहां पे गिवन नहीं है तो क्या यूज करेंगे 22/7। ये आपने 9th में भी यूज किया था, 8th में भी यूज किया था। और आर की वैल्यू जो है 2 बार लिखेंगे, जैसे 14 है तो यहां पर 14 कितनी बार आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको सिंप्लीफाई करूंगा। पहले देखिए 60 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार पूरा। ठीक है, ये पूरा कैंसिल होगा, ध्यान रखना है। तो ये पूरा कैंसिल हो गया कितनी बार, 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। और ये हमारा 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। समझ में आया बेटा आप लोगों को। अब मैं इसकी अब सॉल्यूशन करूंगा, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है देखते हैं। ये दोनों किस में मल्टीप्लाई होगी, आपको 22 की मल्टीप्लाई किस में करनी है बेटा, किसमें करनी है, 14 में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा आप लोगों को। कुल आंसर आ जाएगा 308 कितना आ जाएगा, 308 अपोन में आ जाएगा 3। बस अब आपको यहीं पे तो आप आंसर ड्रॉप कर दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्या बनाना है बेटा, डेसिमल फॉर्म बनाना है, तो आप लोगों को डिवाइड करना होगा किसको बेटा, 308 को डिवाइड कर देना होगा किससे, 3 से। ठीक है, ये डिवाइड आप करके देख लेंगे, या चलो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं भी आता हो। 3 1 जा 3, ठीक है, फिर ये 0 यहां पे उतारेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट यहां पे 8 उतार लेंगे, वो गलत है। क्योंकि ये देखो 0 यहां से आया है तो यहां पे आपको पहले एक 0 लगाना होगा, 8 यहां पर आएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा यहां पे 0, 6 जा हो जाएगा 18, फिर 2 बचेगा, ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं और यहां पर भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे इसको सोल्व करना होगा। देखिए अगर मैं यहां पर सपोज करिए 7 सेंटीमीटर कर देता हूं, एंगल कर देता हूं 90 डिग्री, तो देखिएगा क्या आंसर पे प्रभाव पड़ेगा। हालांकि तरीका सेम रहेगा, आर भी आपको गिवन है, थीटा भी आपको गिवन है, तो करना क्या है, ओनली कैलकुलेशन। तो यहां पर क्या लिख देता हूं, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा 90 दिया हुआ है। जब भी हमें एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालना है तो फॉर्मूला यूज होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू आप मुझे बता दीजिएगा, ये है 90 अपॉन में 360, इंटू का साइन लगाएंगे क्योंकि इंटू में होते हैं बेटा, हमेशा ये ऊपर माने जाते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू आपको जो भी गिवन है, अब ये पॉइंट में भी गिवन हो सकती है, ये सिंपल आपको ऐसे होल नंबर में भी गिवन हो सकती है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो सब डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से, ये दोनों, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 2। इस तरीके से आपका आंसर क्या, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर सपोज करो ये वैल्यू मीटर में दी होती तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, फिर यहां भी मीटर हो जाता और यहां भी क्या हो जाता, आपका मीटर स्क्वायर हो जाता। इसको फर्दर आप चाहो तो डिवाइड करके पॉइंट में इसका आंसर ला सकते हैं, अन्यथा आप यहां पर भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर ये क्या था बेटा, आपका 2 था, जो कि आपको हमने करके दिखाया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सोल्व करेंगे। यहां पर है 21, यहां पर है 30। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद सोल्व करेंगे। यहां पर कर दिया गया है, मान लो 49, चलो भी मैं कर देता हूं 49 सेंटीमीटर इस बार मैंने कर दिया है, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब आप इनको जो है खुद से सोल्व करके देखेंगे कि आपको सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा। एक और हो सकता है बेटा, यहां पे 5 क्वेश्चन देख लीजिएगा। रेडियस आपको गिवन है 10.5, ऐसा भी बेटा हो जाता है 3.5 या 10.5 करके दे देता है, पॉइंट लगा देता है। एंगल सपोज करिए 60 ही है, तो कैसे सोल्व करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, या एंगल को 90 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एंगल को क्या कर लो, 90 कर लो, नो प्रॉब्लम। आप यहां पर 45 कर लो, 30 कर लो, 100 कर लो, उससे इशू नहीं होगा। आपका जो मतलब जो प्रोसीजर है वो ये है। ठीक है, तो मुझे बताइए कितना है बेटा, 10.5 पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये सेंटीमीटर रहेगा, मैं थोड़ा सा इसमें गैप दे देता हूं, और ये 90 डिग्री ही है। तो यहां पर आपका आ जाएगा 90 अपॉन में 360, और वैल्यू आ जाएगी बेटा 22/7, और ये वैल्यू 10.5 एक बार और 10.5 दूसरी बार। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब मुझे क्या करना होगा, ये वाला पॉइंट हटाना होगा, यहां पर 0 लगा लूंगा, इसको हटा के भी यहां पर एक 0 लगा लूंगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे 4 बार में। और देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये इससे कट जाएगा 15 बार में, क्योंकि 15 7 जा होता है 105, और ये दोनों
5 से कटेंगे, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, ठीक है। आता होगा ना 5 का टेबल आप लोगों को, 2 से ये आपका 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी भी 105 अपॉन में 10 है, तो 105 अपॉन में 10 है, उसको भी आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, नहीं 15 21 आएगा बेटा, और यहां पर आएगा 2। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? तो मैं यहां पे इनको इस तरीके से डिवाइड कर देता हूं 5 से, तो ये 21 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब टोटल मुझे देखना नीचे कितना बच रहा है मेरे पास, टोटल 8 बच रहा है, और ऊपर कितना बच रहा है 63 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा आप लोगों को। 63 इंटू हो जाएगा तो 693 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन सही करनी है, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, लेकिन तरीका आपको इस तरीके से ही क्वेश्चनों को करना है। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो कि आपको खुद करना है। यहां पर मैं कर देता हूं 3.5, ठीक है। एंगल बदल देता हूं, इस बार 60 डिग्री कर देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिएगा, यहां पर दिया है 2.1, ठीक है। यहां पर है 2.1 और एंगल कर देते हैं 45 डिग्री, ठीक है। कितना आप आंसर इसका आएगा ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो चैप्टर 12 का पहला पार्ट स्टेप नंबर 1 है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे हमने आज क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर रिव्यू करा देता हूं। ये क्या था आप लोगों का बेटा, इस तरीके से जो फिगर बनता है उसको हम सर्कल कहते हैं, उसकी बाउंड्री जो होती है उस बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं, ध्यान रखना 12.1 में काम आएगा। और अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग उसका एरिया कहते हैं। यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है उसको रेडियस कहते हैं। अगर पूरा दोनों तरफ मिल रहा है ना बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, तो उसको अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर डायमीटर कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है। अगर डायमीटर आप लोगों को समझ करिए 100 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो आर वहां पर अपने आप ही कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखना है। अगर रेडियस आप लोगों को इतना दे रखा है तो ठीक है। अगर यहां पे डायमीटर सपोज करिए, अगर डायमीटर 20 दिया होता तो फिर आप रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कितनी होती है, आधी हो जाती है उसकी, यानी कि 40 था तो 20 हो जाएगा, 20 है तो फिर 10 हो जाएगा। समझ में आ गया ना इतना आप लोगों को? और ये क्या होता था, कोड हुआ करता था। समझ में आ गया इतना? चलिए बहुत बढ़िया। और सेक्टर के बारे में क्या बताया हमने आप लोगों को? सेक्टर के बारे में हमने जाना कि ये सेंटर से अगर रेडियस ऐसे है और कोई भी एंगल बनाते हुए, कोई भी 60 डिग्री का 90 डिग्री एंगल बनाते हुए रेडियस हमने और खींच ली है, तो फिर इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं बेटा, बता दीजिएगा, सेक्टर कह देते हैं। सेक्टर निकालने के लिए हम लोगों को थीटा पता होना चाहिए, कितना एंगल बन रहा है, और उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर एंगल हमने सपोज करिए 60 दिया हुआ था और हमने 60 डिग्री यूज करके सवाल करा है, तो हमारा निकलेगा कौन से वाला, माइनर सेक्टर निकलेगा। और अगर हम लोग बेटा ये बड़ा निकालना चाहते हैं तो फिर मुझे ये बड़ा एंगल चाहिए। तो टोटल जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है। 60 आपने यूज कर लिया तो बाहर बच जाएगा 300। मींस मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप यहां पर 300 रख देंगे तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। समझ में आप लोगों को? वो आगे जाके देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।